अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, ये जिना ऐसी बीमारी है, इमाम शाफी फरमाते हैं जिना कर्ज है, अगर तू इसको लेगा तो तेरी औलाद से या तेरे घर वालों से इसकी वसूली की जाएगी। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है नौजवानों, आज जो रात के 12-12 बजे 2-2 बजे मोबाइलों पे अफेयर चलाने वालों, क्या समझते हो ये हाथ की उंगलियां गवाही नहीं देंगी? क्या ये आंखें कयामत में गवाही नहीं देंगी? सैकड़ों हराम रिश्तों से बेहतर है एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ता अपना लिया जाए। जब जवान हो जाओ तो शादी करो, निकाह करो, निकाह करने के बाद अपनी बीबी से मोहब्बत करो। ये आज जो गुनाहों के अड्डे आबाद किए जा रहे हैं, शहरों की तरफ जाकर के देखो कितने गुनाहों के अड्डे आबाद किए जा रहे हैं। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, उसे जुओं के अड्डों पे बर्बाद ना करो, उसे जिना के अड्डों पे बर्बाद ना करो। घर में बहनें शादियों के लिए बैठी हैं, घर में बहनों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे, ये साहब जिना के अड्डे आबाद कर रहे हैं, ये साहब जुए और शराब के अड्डे आबाद कर रहे हैं। याद रखना नौजवानों, मौत का कोई भरोसा नहीं। शराब की हालत में मौत आ गई तो बताओ कब्र में अपने आका को क्या चेहरा दिखाओगे? जिना करते वक्त मौत आ गई तो बताओ अपने नबी को कैसे चेहरा दिखाओगे? गाने सुन करके, फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र के अंदर जा करके खुली तो बताओ फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ये अजाब यूं ही नहीं आते, ये जालिम हुक्मरान यूं ही हम पे मुकर्रर नहीं किए गए हैं। आज हमारे आमाल बदआमालियां हैं, आज हमारे आमाल की शामत है जो आज मुसलमान परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए जिना से बच जाओ। अगर शादी के लायक हो, शादी की इस्तिताअत रखते हो तो निकाह करो और सादा निकाह करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो सादा निकाह करेगा, जो निकाह में आसानी करेगा, कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है। आज जहेज की लानत की वजह से कितनी बेटियां घरों के अंदर बैठी हैं। बाप एक बेटी की शादी करने में इतना कर्जदार हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही, शादी का नंबर तक नहीं आता। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया था निकाह आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। कभी मंगनी के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पैसा लिया जा रहा है, कभी गाड़ी के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी बच्चा पैदा हो जाए तो छोचक के नाम पे। अल्लाह अकबर, ये कब तक चलता रहेगा? क्या अपने रब को मुंह नहीं दिखाना है? क्या अपने आका को कब्र में चेहरा नहीं दिखाना है? क्या मरने के बाद कब्र में नहीं जाना है? याद रखो, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। मैंने बड़े से बड़े अमीरों को फकीर होते हुए देखा, मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा। मौला अली शेर खुदा फरमाते दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा ना करे। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। कैसी कैसी बीमारियां आती है, पैसा इधर आता है उधर चला जाता है। उस रब की पकड़ से डरो जिसने जिस्म सलामत दिया, जिस रब ने हमको जिंदगी सलामती के साथ अता फरमाई। आखिरी बात सुनो, मेरे आका फरमाते हैं दो ने दुआ की, एक ने दुआ की तो रोशनी अंदर आने लगी, दूसरे ने दुआ की तो इतना पत्थर हट गया कि गर्दन बाहर निकल सकती है लेकिन जिस्म बाहर नहीं निकल सकता। अब तीसरा नौजवान खड़ा हुआ, मौला मेरे यहाँ एक मजदूर काम करता था। बहुत गौर से सुनना कारोबार करने वालों, वो कहता है मौला मेरे यहाँ एक मजदूर काम करता था, 2 दिन की मजदूरी जमा हो गई। मैंने उसे मजदूरी देने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाया, उसने कहा ये पैसे मुझे मत दो। कहा मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा तब ये पैसे आपसे लेके चला जाऊंगा। वो कहता है मौला वो चला गया, मैंने उसके पैसे को बिजनेस में लगा दिया, मैंने उसके पैसे को कारोबार में लगा दिया और वो कई साल के बाद वापस आया तो जंगल में मैं बकरियां चरा रहा था, बकरियां से जंगल भर गया था। वो मेरे पास मजदूरी मांगने आया, मैंने कहा ये जितनी बकरियां देख रहा है ये सब तेरी है, ले जा। उसने कहा क्यों मजाक करते हो, मुझे मेरे 2 दिन की मजदूरी दे दो, ये बकरियां मेरी कैसे हो सकती हैं? तो कहा नहीं ये बकरियां सब तेरी हैं, ले जा। कहा कैसे? कहा तूने जो पैसे मेरे पास रखे थे वो अमानत के थे, मैंने उसे बिजनेस में लगाया, कारोबार में लगाया, तिजारत में लगाया। अल्लाह अकबर। कहा मैंने कारोबार में लगाया, ये जितनी बकरियां हैं ये सब तेरे पैसों से हैं।
वो खुशी खुशी बकरियां लेकर के चला गया। वो नौजवान कहता है मौला मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया है, मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है, तो इस पत्थर को हटा दे। वो पत्थर हट गया, तीनों बाहर निकल आए। तो दुआएं किया करो, दुआओं से मुसीबतें टल जाती हैं। दुआएं किया करो, दुआओं से अल्लाह कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। अगर कोई आपके यहाँ काम कर रहा है या कोई मजदूरी पे आया है, मेरे आका फरमाते हैं ऊतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ा अर्क़ुहु, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। शेख सादी फरमाते हैं मजदूर खुशदिल कुनद कारे बेश, जिस मजदूर का दिल खुश होता है वो काम ज्यादा करता है। और जिसे मजदूरी में रुलाया जाता है, तनख्वाह वक्त पे नहीं दी जाती, पैसे वक्त पे नहीं दिए जाते, फिर वो खुश दिली से काम नहीं करता है बल्कि वो बेदिली से काम करता है। तो खुश दिली से काम कराया करो, तो मुसीबतों से, दुआओं से मुसीबतें टलती हैं, दुआओं से परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सच्चे दिल से दुआएं मांगा करो। मैंने आयत पढ़ी व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, जमीन में ठहरा रहता है। जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसे याद करते रहते हैं, जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसका जिक्र करते रहते हैं, जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसका चर्चा करते रहते हैं। आज इनके आस्थाने पे देखो कितने लोग फायदा पाते हैं, कितने लोग नफा पाके जाते हैं, कितने लोग फायदा हासिल करके जाते हैं। जब तक ये दुनिया में रहे तब भी लोगों को नफा पहुंचाते रहे। आज ये मजार के अंदर है तब भी लोगों को नफा पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज दुनिया इनको याद कर रही है, आज दुनिया इनका जिक्र कर रही है। 130 साल होने के बावजूद भी तुम उनके उर्स में 12-1 बजने वाला 1 बज गया, तब भी आप यहाँ बैठ करके इनके उर्स की महफिल में प्रोग्राम सुन रहे हो। बाहर निकल के देखो तो बहुत सर्दी पड़ रही है, आदमी को लिहाफ से बाहर मुंह निकालना दुश्वार है, और यहाँ सर्दी के मौसम में इनका जिक्र सुन रहे हो। ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी बल्कि ये मोहब्बत आपके काम आएगी। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, 2 मिनट में बात को खत्म कर दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इंसान आपस में क्या झगड़ता होगा जो अल्लाह के वली जो है रब की बारगाह में झगड़ेंगे। अल्लाह के वली रब की बारगाह में झगड़ेंगे। इंसान आपस में क्या झगड़ता होगा जो वली आप रब की बारगाह में झगड़ेंगे। किस बात को लेकर के? जब उन्हें जन्नत में जाने का हुक्म मिल जाए तो कहेंगे मौला उन लोगों का क्या हुआ जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, उनका क्या हुआ जो हमारे साथ रोजे रखते थे, उनका क्या हुआ जो हमारे साथ उठते बैठते थे। अल्लाह अकबर। आज जिस वली के उर्स में आप यहाँ बैठे हो, मैं जलसे की बात कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पर बैठ करके इनका जिक्र सुन रहे हो, ये रब की बारगाह में कहेंगे मौला रात के 1 बजे सर्दी के मौसम में मेरे उन गुलामों का क्या हुआ जो मेरे उर्स की महफिल में बैठ करके मेरा जिक्र सुन रहे थे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा तुम तो जन्नत में जा रहे हो, उनका हाथ पकड़ो और उनको भी जन्नत में लेके चले जाओ। वलियों के मज़ारों पे आते जाते रहा करो, वलियों के मज़ारों पे आते जाते रहा करो। हदीस पाक में है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फिर वो वली आएंगे लोगों की तरफ, सफ़े लगी होंगी, फिर आएंगे उनमें तलाश करेंगे कौन कौन बैठा था उर्स की महफिल में, कौन कौन बैठा था, तलाश करेंगे। हदीस पाक में है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रब फरमाएगा फखरुजू हो, उनको निकाल लो, मन अरफ तुम, जिनको तुम पहचानते हो उन्हें ले जाओ। फरमाएगा मेरा रब क्या फरमाएगा, जिन्हें पहचानते हो ले जाओ जन्नत में। अब अगर कोई इंसान 1 साल के बाद हमसे मिले और फिर 2-3 साल मिले नहीं, 2-3 साल के बाद आए कहे मुझे पहचाना, तो हम तो यही कहेंगे भाई हमने नहीं पहचाना। और अगर बार बार मिलता रहे, हफ्ते में 1-2 बार मुलाकात होती रहे, तो हम चेहरा देख करके पहचान लेंगे ये वही है जो हफ्ते में हमसे 1-2 बार मुलाकात करता है। इसलिए इन आस्थानों पे आते जाते रहा करो ताकि चेहरा नजर में बस जाए, और जब क़यामत के दिन रब फरमाए कि जिनको पहचान रहे हो उनको जहन्नम से निकाल लो, तो तुम्हारा चेहरा देख करके ये वली जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर, ये इख्तियार दिया जाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ये इख्तियार देगा फखरुजूहु मन अरफ्तुम, जिनको तुम पहचानते हो उनको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेके।
इसलिए ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिन शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी तो बकैन वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरमो ताजदारे हरमो नौबहारे, शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम। करबला की ज़मीं और इमामे हुसैन, करबला की ज़मीं और इमामे हुसैन, उस हुसैन पुने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन पुने हैदर पे लाखों सलाम। उससे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका, या हबीब सलामु अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सुहाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुल मुस्तकीम, हक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात इन्नका मुजीबुद दअवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुल मुस्तकीम बिहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या रसूल अल्लाह
अल्लाह ज़ुरहालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहर गम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। या अल्लाह या रहमान या रहीम, सरे शाम से लेकर अब तक मौला जो कुछ भी पढ़ा गया, ना तो मनक़बतें पढ़ी गई, तकरीरें की गई मौला, दौरान तकरीर कुरान और हदीस की तिलावत की गई मौला, ज़ाकिरीन के जिक्र करने में, सामईन के सुनने में कोई गलती हो गई है उसे अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा, इसे अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार जो कुछ भी माक़ूलात मशरूबात हाज़िर है मौला, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका सवाब सबसे पहले तेरे प्यारे महबूब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र है मौला, कबूल